लेकिन मेरे पूर्वज जो थे जजपुर उड़ीसा से निकल के 1870 में गए। तो वो बात याद है कि कैसे आपको कैसे पता कि जाजपुर से ही गए थे? ऐसा आपने अपने पूर्वज से सुना या कैसे पता? देखिए, मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। We went in 1870. I am 64 years old. मैं कल का बच्चा भी नहीं हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ अपने दादाजी से पाया और फिर वहाँ पर वहाँ के नेशनल आर्काइव्स में और महात्मा गांधी संस्थान के आर्काइव्स में सर्च किया तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला। कागज़ में लिखा है कि उस समय डिस्ट्रिक्ट का नाम कटक था और गांव का नाम खाली जजपुर था और एक परगना है जिसको न्यू गांव कहते हैं। तो उसी बेसिस पर मैं कन्विंस हूँ कि जजपुर से ही गए, क्योंकि यहाँ पर तो कितने मित्र हैं मेरे पर दादा जो जगन्नाथ थे उनके हाथ से लिखा हुआ कुछ नोट्स हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर कितने मित्रों को कितने एक्ademics को भी दिया। तो उन्होंने पढ़ कर देखा कि हाँ उड़िया ही है, और लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि वो कहाँ से है। लेकिन आर्काइव्स का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा बताता है कि उड़ीसा से। और फिर मैं आपको बता दूं कि वो जो जगन्नाथ जी गए थे वो अकेले नहीं गए। उस समय वो कैसे गए थे ये भी जानना है। उस समय अंग्रेज़ लोग का शासन मॉरिशस में था और भारत में भी था। तो जब गुलामी का स्लेवरी का एबॉलिशन हुआ तो उनको अपनी खेतों में काम करने के लिए उनको चाहिए था मजदूर। तो कहाँ से मिला? सस्ते वाला भारत से ही मिलता। तो भारत से यूपी, बिहार, बंगाल से ज़्यादा लोग गए थे और उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि से कम लोग गए थे और उड़ीसा से बहुत कम लोग गए थे, लेकिन गए थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये हुआ कि वो लोग इतने कम थे कि दे कुड नॉट रिमेन इन सोसाइटी टुगेदर। जहाँ उनको उठाकर भेजा गया काम करने के लिए खेत में, तो वहाँ पर शायद अकेले थे या दो थे, एक यहाँ या फिर कोई परिवार गया था तो वहाँ पर बिखर गया। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू सेव आइदर उड़िया कल्चर, जगन्नाथ कॉन्शियसनेस और उड़िया भाषा को कुछ नहीं बचा। आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में, लेकिन मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो उड़िया बोलना चाहिए था। तो मित्र हिंदी को छोड़ के मैं कुछ जानता नहीं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई एम कनेक्टेड टू दिस लैंड बाय ब्लड। ये मेरा खून जो है मुझ में वो उड़िया का है। मेरे पर दादा है, 5th जनरेशन। लेकिन मेरी बात पता नहीं, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूँ कि हम लोग मॉरिशस में उस उड़िया कल्चर को फिर से जीवित करना चाहते हैं। हम एक जगन्नाथ मंदिर बनाना चाहते हैं जो कि पूरी आधार पर चले, लेकिन वो काम तब होगा सफल जबकि हम लोग जो लोग उड़ीसा से मॉरिशस गए हैं, हम वंशज होंगे, वी गेट कनेक्टेड टू आवर पीपल हियर। वी शुड एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बी एबल टू सी किस गांव से गए थे। अगर हमारे परिवार हैं तो कहाँ हैं, हम उनसे क्यों नहीं मिल रहे? जैसे आप बता रहे थे अभी कि प्रवासी भारतीय दिवस हुआ जनवरी में इसी साल भुवनेश्वर में, लेकिन उड़िया लोग कौन आए? कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो भी, क्योंकि वी आर नॉट कनेक्टेड। आप देखिए कि यूपी, बिहार से कितने परिवार हैं, हर महीना, हर 2 महीने में आप सुनेंगे कि एक कहानी है, फलाना गया अपने परिवार से मिला, अब वहाँ पर आना जाना चलता है। लेकिन उड़िया लोग का जो मॉरिशस में है, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। वी हैव नो अरेंजमेंट, वी हैव नो फैसिलिटीज़, और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट इतने नहीं हैं। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लैंग्वेज है। वो जो आप बोलेंगे बिहार, यूपी तो हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उनके लिए कनेक्शन आसान है। लेकिन मैं जब आता हूँ, इतनी बार आया हूँ उड़ीसा,
आई हैव ए प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलना पड़ रहा है। गाँव में जाता हूँ तो समझ सकता हूँ फिर किससे बोलना है। अगर कोई मेरे साथ नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अभी मेरे दोस्त रवि जी मेरे साथ हैं, जो इस विज़िट के पीछे हैं, और बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इट इज़ नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आया हूँ यहाँ रहने के लिए, आज से 10 दिन तक गांव ही में रहूँगा, पूरा जाजपुर ही में रहूँगा। अगर आप लोगों का सहयोग मिला, जो मेरा मैसेज है वो घर घर गया, गांव गांव गया, तो मैं सोचता हूँ कि एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ गांव के लोग जानना चाहिए कि हाँ, ये शायद मेरा ही अपना घर, अपना दिल में